श्रवण परंपरा का इतिहास जब हम उठा करके देखते हैं तो ये इतिहास हमारा बहुत संघर्षमय भी है, लेकिन जब उनके उस व्यक्तित्व को देखते हैं तो हमारा जीवन भी हर समय हो जाता है। जिन्होंने संघर्ष के साथ चर्या का निर्वाह किया। देखिए, आज अपन लोकतंत्र में हैं, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज का जो मुनि पद था वो लोकतंत्र के समय में नहीं था, वो राजतंत्र के ज़माने में था कि राजाओं का जैसा फरमान होता था। कभी कभार जब बिहार होता था, कुछ राजा लोग ऐसे भी होते हैं जो आस्थावान नहीं होते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते थे कि पूरे के पूरे उनके चरणों में साष्टांग भी हुआ करते थे। विकट परिस्थितियों में उस श्रमण धर्म को जयवंत बनाने का काम अगर किसी ने किया है, ऐसा नहीं है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के पहले भी उन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग नहीं आया होगा, आया था। ऐसे कि उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि अरे उनको आप दक्षिण भारत के इतिहास को उठा करके देखो तो उन मुनि राजों को भालों की नोक पर दबा दबा करके उठा करके उनका भी, और किसी दूसरों ने नहीं किया, देवों ने नहीं किया, मनुष्यों ने ही किया है। अपन दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ें तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे भी राज्य शासनों में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, ईर्षा प्रवृत्ति करने वाले भी होते हैं, जिनको किसी से कुछ नहीं लेना देना, उनके प्रति भी उनके मन में वैमनस्यता के भाव हो जाते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज अभी इसको जब पढ़ रहे थे, उनके इतिहास, उनके चतुर्मास का विवरण को देख रहा था कि जिन्होंने उस समय जब लोगों ने कहा कि अब मैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जा रहा हूँ और उत्तर भारत की ओर आने का निश्चय किया, अर्थात इस साइड दक्षिण भारत से उत्तर भारत यानी अपना राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, इस सारा का सारा उत्तर भारत की ओर कहलाता था। दिल्ली है, ये सब उत्तर भारत की ओर आना। यहाँ की प्रवृत्ति और यहाँ पर दक्षिण भारत में तो मुनिराजों का समागम रहा, और एक बात अलग है, आचार्य शांति सागर जी महाराज का व्यक्तित्व अपन पढ़ते हैं तो बचपन से ही मुनियों की संगति में उनका व्यतीत हुआ है। वहाँ पर दक्षिण भारत में एक मुनि महाराज थे, आदि सागर जी महाराज, बोरगांव वाले। अभी मैं पढ़ रहा था उनका, आदि सागर मुनि महाराज हैं। अब एक अंकलीकर अलग थे, एक बोरगांव अलग थे, बहुत सारे वहाँ 2-3 आदि सागर थे दक्षिण में। तो वहाँ उन्होंने लिखा बोरगांव वाले आदि सागर महाराज, जो 7 दिन में एक बार आहार करते थे। कितने दिन में? और वो भी कौन था, उनका दिन निश्चित था, सोमवार के सोमवार आहार चर्या को उठते थे। और आहार को उठेंगे, लेकिन क्या लेते होंगे, अच्छा सा खूब, बहुत सारा नहीं है, सीजन के हिसाब से। जैसे कि लेंगे तो एक ही चीज़ लेने, गन्ने का रस लेना तो गन्ने का रस ही लेना है बस। अब सोचो 7 उपवास करने वाला और पारना में क्या ले रहा है,
आम का सीजन चल रहा तो आम का रस ही लेंगे और साथ उपास कर लेते थे। अब आप लोग सोचते महाराज ऐसे साधु ऐसी तपस्या करने वाले, वे आदि सागर जी महाराज वहाँ भोज गांव के पास में कुन्नूर की गुफाएं, वहाँ ज़्यादातर उसी में रहते थे और 7 दिन बाद आसपास भोज गांव आते थे। तो यहाँ लिखा है कि जब भी भोज गांव में आते थे तो उनकी आहारचर्या प्राय करके शांति सागर जी महाराज पाटिल जी के यहाँ पर ही होती थी और दिन भर उनको वहीं पर उस गांव में वहीं पर रुकेंगे। सुबह वहाँ पर एक नदी रहती थी, वेदगंगा और दूधगंगा, 2 नदियाँ हैं। अब जिनको पार करना, पहले तो पुल होते थे नहीं, नाव से चलते नहीं थे, तब पानी ज़्यादा होता था क्योंकि मुनिराजों के लिखा है कि घुटने से अगर ऊपर पानी है तो मुनि महाराज नदी पार नहीं कर सकते। अगर इतने ऊपर अगर गया तो जितने अंगुल बढ़े उतने उपवास करने पड़ते हैं। ऐसा उसमें आगम में भी विधान दिया हुआ है। और अगर इतना है तो कायुसर मात्र में ही काम हो जाता। वैसे नदी पार करना उसमें, लेकिन पानी कितना हो उतने पानी में ही पार करना। तो उन मुनि महाराज को, बोरगांव वाले आदि सागर को, अब नदी गहरी ज़्यादा है तो कैसे पार कराएं, तो 7 गौड़ा जी अपने कंधे पर बिठाते, किनको? मुनि महाराज को, और उनको पार करा देते थे। वे भी कहते थे भाई आज तू मेरे नदी पार करा रहा है, एक दिन तेरा भी ऐसा भव आएगा तू भव से भी पार हो जाएगा। बात तो सत्य है, किसी को पार कराओगे तो तुम्हारा भव से। और मुनि महाराज हो भाग्य कि उनको कंधे पे बिठाएं और कंधे से बिठा करके फिर, और ऐसे नहीं, शरीर उनका बड़ा बलिष्ठ था, ऐसे बीमार सोते नहीं थे, लेकिन उदासीन वृत्ति उनके अंदर इतनी थी, बलिष्ठ भी बहुत थे, पर उन्हें संसार के भोगों में आनंद नहीं आता था। अभी कहा गया कि उनका विवाह जैसे तैसे लोगों ने जल्दी कर दिया, लेकिन संयोग देखो कि 6 माह में ही विवाह का विच्छेद हो गया, यानी जिससे विवाह हुआ उसका स्वर्गवास हो गया। ऐसी इनकी, ये कितने भाई थे? 4 भाई का उल्लेख मिला है कि 4 भाई और 1 बहन इनका है। इनकी बहन भी, उनकी बहन का भी विवाह हुआ, मात्र 9 माह चला और वो भी वैधव को प्राप्त हो गई। अब दोनों भाई बहन घर में रह कर के धर्म ध्यान करते, सेवा करते। शांति सागर जी महाराज चाहते तो थे कि बहुत पहले क्या करूं, निकल जाऊं, लेकिन पिता का स्वर्गवास, उनकी समाधि मरण कराया। अब माँ कहती है कि जब तक मैं घर पर रहूँगा तब तक मैं, तुम कहीं छोड़ करके मुझे नहीं जाओगे। तो माँ का भी समाधि मरण हो जाने के बाद अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे, अब भाइयों के बीच में बहुत बड़े भाई भी हैं और भी छोटे भाई भी हैं, एक छोटे भी हैं, 2 बड़े भी हैं, या एक बड़े हों कि 2 बड़े हैं या पता नहीं, बाकी 4 भाइयों का उल्लेख मिलता है। ये बीच वाले थे, बस इतना है। हाँ, तो ये विचार हुआ कि अब क्या करें। अब माँ की समाधि हो गई तो प्रतिदिन प्रायः अष्टमी चतुर्दशी के दिन भोज गांव के पास में स्तव नदी क्षेत्र है, वहाँ से वो पैदल जाते थे। काय के लिए? यानी मुनि बनने की तैयारी
करीब 8-10 किलोमीटर पैदल चल कर के तीर्थ की वंदना करने, और साथ में बहन भी। कौन? बहन का नाम था कृष्णाबाई। बहन का नाम क्या था? कृष्णाबाई। वो भी साथ में जाती थी। अब उन्होंने कहा कि अब क्या करें, कैसे निकले, इनके से कह के जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। उनको खबर लगी कि पास में स्तव निधि से थोड़ी दूर पर एक उत्तरू गांव है, वहाँ पर महाराज आए हैं, देवप्पा स्वामी या देवेंद्र कीर्ति महाराज। उनका दूसरा नाम क्या था? देवप्पा स्वामी भी बोलते, वहाँ ऐसा बोलते। बड़े जो होते ना उनको देवप्पा, अप्पा यानी बड़े भाई, बड़े ये साप्पा हुए ना, जैसा मल्लप्पा है ना, ऐसे ऐसे नाम चलते हैं वहाँ कर्नाटक की भाषा में। उनका नाम देवेंद्र कीर्ति भी था। एक और नाम मिलता, उनका दूसरा नाम एक वृषभ सेन भी नाम मिला है। अपर नाम उनको एक वृषभ सेन भी नाम दिया गया है। तो ऐसे भी देवेंद्र कीर्ति का उनको खबर लगी, तो उन्होंने आज बहन को नहीं कहा कि तू मेरे साथ चल, और उन्होंने सुबह सुबह स्तव निधि आए, स्तव निधि से पास में सीधे उत्तरू गांव में गए, और वहां जाकर के महाराज से निवेदन किया, और कहते हैं कि महाराज ज़्यादा देरी मत करना, मुझे तो अगर बने तो आज ही दीक्षा दे दो, मुझे तो, क्योंकि घर वाले मुझे, भाई वगैरह, अब तो माँ की समाधि हो गई, दायित्व पूरा हो गया, पिताजी की समाधि हो गई, अब भाई बंधु मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे तो क्षुल्लक दीक्षा देना है। और सन 1915 में उन्होंने देवेंद्र कीर्ति महाराज ने भी कहा कि ऐसी बात है तो ठीक है, कोई मुहूर्त देखा नहीं देखा क्या हुआ, उन्होंने तत्काल क्षुल्लक दीक्षा उनको, अब आप उसमें पढ़ा है कि बड़ी विचित्र क्षुल्लक दीक्षा, कमंडल था नहीं, तो क्या करें, तो उन्होंने एक लोटा में रस्सी बांध दी, सुतली, बोले कि यही तुम्हारा कमंडल है, लो। पिछी का पंख है नहीं, तो उन्होंने अपनी पिछी खोली, उसमें से कुछ पंख निकाले, और पंख निकाल करके क्या बना दी, ये तुम्हारी, और क्षुल्लक दीक्षा बना, क्षुल्लक बन गए। फिर भाइयों को पता चला कि भाई ने तो दीक्षा ले ली, तो छोटा भाई जिनका नाम था कुमगौड़ा, क्या नाम था? कुमगौड़ा, उनको पता चला, तो जाकर के वे सोलापुर से फिर कमंडल लाए, वहाँ से खोजबीन करके कहीं से कमंडल की व्यवस्था की, पिछी वगैरह भी हुई, लेकिन क्षुल्लक दीक्षा तो हो गई है। सबने कहा ऐसा कैसे करते हो बिना बताए, ऐसा बोले कि बता के आती तो माने देते क्या। और कठोर चर्या, ऐसा नहीं कि स्वाध्याय उनका बचपन से परिपक्व था। देखिए कभी कभार गुरु के अंदर भी शिथिलाचार हो तो शिष्य भी उस शिथिलाचार का समर्थन नहीं करता। आचार्य शांति सागर जी महाराज हुआ ये कि जब उनके गुरु महाराज वहाँ के भट्टारक माने जाते, दिगंबर भट्टारक माने जाते थे, पहले वो भट्टारक थे, फिर उन्होंने उसको छोड़ छाड़ करके दिगंबर स्वरूप मुनि बन गए, पर देवप्पा स्वामी दिगंबर भट्टारक के नाम से जाने जाते थे। जहाँ पर आहार हुआ, अच्छे सेठ वगैरह किसी के यहाँ हो, स्वामी जी का आहार हो गया, तो उन्होंने जाकर के क्या हुआ, जब इनकी क्षुल्लक दीक्षा हो गई, क्षुल्लक दीक्षा हो गई, तो अब वो श्रावक ने ₹1.25 अपने यहाँ आहार होने के उपलक्ष्य में महाराज के पास गया, महाराज जी हमारे आपके आहार हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये ₹1.25 आप लेकर के अपने जहाँ कहीं मठ हो, कहीं कार्य का मंदिर अंदर जहाँ भी आप लगाना चाहें लगा दें। तो उन्होंने कहा जाओ क्षुल्लक जी को दे दो। किसको दे दो? शांति सागर जी। उनका नाम क्षुल्लक दीक्षा के बाद नाम क्या रखा गया? क्षुल्लक शांति सागर जी। तो वो जाकर के पैसा लेकर के गए और उनको दिया, बोले महाराज ने कहा है क्षुल्लक जी को दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया।
बोले कि मेरे घर पे क्या पैसों की कोई कमी थी जो मैं तुमसे लूँ पैसा? मैं 4 घर के पाटिल थे, यानी 4 गांव के मुखिया माने जाते, जमींदार माने जाते थे। जमीन की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, सब कुछ है, पाटिल हैं। 4 गांव के प्रमुख जो होते थे उनको पाटिल बोलते थे। ऐसे पाटिल हैं, और पाटिल के कारण से आप कहो कि मैं पैसा, बोले कि मेरे घर पर कोई कमी थोड़ी, मैं पैसा नहीं ले सकता। और पहली बात, हमारी कितनी प्रतिमाएं हैं? 11 प्रतिमाएं हैं। 11 प्रतिमा में 9वीं प्रतिमा कौन सी है? उन्होंने उपदेश दिया, बोले परिग्रह त्याग। अब आप सोच लेना कि जो इस प्रकार के इलक शुल्क आदि पैसा आदि लेते हैं तो उनको कौन सा दोष लगेगा? परिग्रह दोष। परिग्रह त्याग का अर्थ क्या होता? कि समस्त अपना ना तो पैसा लेना, ना अपने नाम से पैसा रखना, किसी प्रकार का कोई पैसे अपने पास संबंध होना ही मेरी, उन्होंने कहा मेरी 9वीं प्रतिमा भी है 11 प्रतिमा के साथ साथ। ना मैं परिग्रह ले सकता हूँ, ना परिग्रह अपने पास रख सकता हूँ, बस मेरे पास वस्त्र मात्र ही परिग्रह है और कुछ भी परिग्रह उन्होंने। हाँ, कटोरा तो वो आहार के समय पे वो जो रहा जाता है वो अपने आहार के लिए है। कभी कभार आचार्य जी कहते थे कि कोई ज़रूरी नहीं है, और नहीं मिला तो हाथ में भी कर सकते हो। हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कई बार। एक यहीं की बात है कि जब हम लोग गुजरात में आ रहे थे तो एक बार नडियाद के पास की बात है, अब मैं शुल्लक था और सुबह सुबह अच्छी ठंडी का समय था, और ठंडी में हुआ ये कि ऊपर से कपड़े भी गीले हो गए, और साथ साथ जो बिहार में जो गाड़ी चल रही थी वो गाड़ी खराब हो गई, तो वो आ नहीं पाई। और आ नहीं पाई तो अब क्या करें? तो आचार्य जी से कहा, आचार्य जी जिस गाड़ी में कपड़े रखे हैं वो गाड़ी आई नहीं है, क्या करें? गीले हैं। अब तो और ठंडी का समय था, दिसंबर का महीना करीब करीब था, और अच्छी बारिश भी हो रही, मावठे पड़ रहा है, ठंडी लग रही है। तो आचार्य जी कहते हैं जो पहने हो नहीं को निचो और पहलो और चलो। गीले पहन के आहार करने कैसे जाएं? कटोरा नहीं है, कटोरे की क्या जरूरत, हाथ को कटोरा बनाओ करो। और नहीं है तो चौके वाले के पास अच्छे से होगा, साफ सुथरा से उससे लेकर के भी कर सकते हो।